Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So guys, first of all I really apologize and I'm really sorry again कि इतने टाइम्स में वीडियोस नहीं डाल पाया YouTube पे, बट आई वाज रियली बिजी विद सम अदर वर्क, तो इस वजह से मैं YouTube पे वीडियोस नहीं डाल पा रहा था, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था. बट गाइस अभी रिसेंटली हमारा एक सेशन खत्म हुआ, लाइक 2022 इयर्स के स्टूडेंट जो थे उनको प्रिपरेशन करवाना है, वो सब चीजें अभी सबका एडमिशन हो गया. सो अभी हमारे पास टाइम है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम न्यू, वी विल डू सो मेनी वीडियोस. हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी चीजें हैं बातें करने के लिए, इंटर्नशिप्स है, प्लेसमेंट्स है, 2023 के बैचेस हैं, बहुत सारी कंटेंट है जिसके ऊपर अभी बातें करने वाले हैं और आगे इन फ्यूचर में फर्दर वीडियोस आने वाली है. सो गाइस आई हाईली सजेस्ट कि अभी आप लोग मेरे चैनल से कंटिन्यू रहना, क्योंकि अभी मैं रेगुलर वीडियोस डालने वाला हूँ. गाइस आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है उससे हर एक स्टूडेंट रिलेट करने वाला है. वो स्टूडेंट जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करना चाहता है, वो जो अभी कर भी रहा है और वो जो कर चुके भी हैं, हर तरीके के स्टूडेंट के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज गाइस द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज current situation of hospitality industry in India and its future perspectives. So basically we are going to talk about कि अभी currently industry के क्या क्या negatives हैं, क्या क्या positives हैं, students पे इसका क्या impact पड़ेगा, future hoteliers पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, future में क्या perspective है इस इंडस्ट्री का, क्या ये इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगी, क्या इसमें करियर बनाना ठीक है या नहीं इन फ्यूचर, जो अभी एक्सपेक्ट चल रहा है, जो अभी इसका करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बेस पे. सो चलिए गाइस बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो रखते हैं, ज्यादा लंबे वीडियो को नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को. गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नेगेटिव्स अबाउट द इंडस्ट्री. यस, क्योंकि अगर हम लोग पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव्स भी एक्सेप्ट करनी चाहिए और नेगेटिव्स के बारे में भी बात करनी चाहिए. नेगेटिव्स पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, बेसिकली गाइस एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो भी मैं पॉइंट्स वगैरह बताऊंगा, भले वो पॉजिटिव पॉइंट्स हो भले वो नेगेटिव पॉइंट्स हो, तो जरूरी नहीं है कि वो हर एक होटल या फिर हर एक आउटलेट में लगे. ठीक है, इट डिपेंड्स, इट कैन वेरी, बट ये सिर्फ एक मैं एज अ होल मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली. अगर नेगेटिव पॉइंट्स के बोले जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से भी एक चीज जो सबसे ज्यादा निकल के आती है, दैट इज द शिफ्ट आवर्स. लोग शिफ्ट आवर्स को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, लोगों को लगता है काफी ज्यादा काम करवाते हैं. दैट इज ट्रू, शिफ्ट आवर्स इंडस्ट्री में ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस की होने 9-10 घंटे चाहिए, बट 11-12 घंटे या कभी कभी 13 घंटे भी, या डिपेंड करता है उससे ज्यादा. आप लोग कमेंट करके मुझे बताना अगर आप में से कोई इंडस्ट्री पे है अभी, आई मीन की कोई इंटर्नशिप कर रहा है, फिर कोई एम्प्लॉय है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. आई अग्री विद दिस थिंग गाइस कि शिफ्ट आवर एक प्रॉब्लम है एंड वी शुड एक्सेप्ट इट कि शिफ्ट आवर इज वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस इंडस्ट्री. अभी हम लोग पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री इसके लिए क्या कर रही है. ठीक है, तो अभी आप लोग प्लीज कंक्लूजन पे मत आ जाना, नेगेटिव पॉइंट्स को देख के पॉजिटिव्स को भी सुन लेना एक बार. सेकंड पॉइंट इज सैलरी. आई नो कि आप में से कितने लोग बोलेंगे कि सैलरी में कुछ चेंजेस आए हैं अभी, तो उसे भी हम लोग पॉजिटिव में डिस्कस करने वाले हैं. बट स्टिल आई वुड से कि सैलरी इन दिस इंडस्ट्री जो है वो कंपेरेटिवली कम है. अगर सैलरी इसी तरीके से कम रही तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है इंडस्ट्री को. सो दैट इज ट्रू कि सैलरी वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट है इस इंडस्ट्री का. इस थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय कल्चर. सो कंपेयरिंग टू अदर कॉर्पोरेट सेक्टर्स बोल लो या फिर अदर इंडस्ट्रीज बोल लो, ऐसा देखा जाता है कि जो एम्प्लॉयज का कल्चर है, प्लीज गाइस देखिए मैं भी आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नेगेटिव पॉइंट सुन के किसी भी कंक्लूजन में मत आना, पॉजिटिव्स भी सुन लेना. ठीक है, मैं पॉजिटिव में बताऊंगा कि ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है इंडस्ट्रीज इनके ऊपर काम कर रही है, कैसे कर रही है. तो पहले हम लोग नेगेटिव क्लियर कर ले. सो वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट अगेन एम्प्लॉय कल्चर, कि एम्प्लॉय कल्चर किसी किसी जगह पर ऐसा है कि यू नो लाइक इंटर्न्स होते हैं, बेसिकली मैं इंटर्न्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर देकर चलूंगा. तो जो इंटर्न्स को कितनी बार ऐसा होता है जिस तरीके से ट्रीट करा जाता है ना, वो चीज अच्छी नहीं है. एंड अगेन इट्स नॉट फॉर एवरी इंटर्न. मेरी इंटर्नशिप अच्छी गई थी, ठीक है, तो मेरी इंटर्नशिप अच्छी गई थी, फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ. क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं ऐसा होल लेके चल रहा हूँ. गाइस लास्ट पॉइंट इज प्रमोशंस. तो इस इंडस्ट्री में ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग लाइंस होती है, किचन अलग होता है, सर्विस अलग है, F&B अलग है. तो लोगों का कहना है कि प्रमोशंस में बहुत टाइम लग जाता है. एंड जैसे ये लोग ऐसा बोलते हैं ना हम लोग की आपकी बहुत लेविश लाइफ होगी, बहुत सारे पैसे कमाओगे और मैनेजरियल पोस्ट होगी, तो वो बनने में टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा. प्रमोशंस होने में टाइम लगता है. इस रीजन से ये इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं सारे नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं. सो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे इस इंडस्ट्री के, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, क्योंकि इसके बारे में बात करना जरूरी था इसलिए हमने बात करी. अब हम लोग गाइस बात करते हैं इंडस्ट्री के पॉजिटिव पॉइंट्स की, करंटली पॉजिटिव पॉइंट्स की. नेगेटिव पॉइंट्स तो मैं फिर भी बोलूंगा कुछ टाइम पहले का था. अभी अगर करंट पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट गाइस मैं बोलूंगा सैलरी से रिलेटेड. यस गाइस, अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ने अपनी सैलरी इंक्रीज करनी चालू करी है. नॉट एवरी होटल, अगेन आई एम टेलिंग यू, कितने होटल्स में आपको सैलरी अभी भी 12-13 हजार 14 हजार मिलेगी फॉर फ्रेशर, कितने में आपको 20 हजार के आसपास भी सैलरी मिलेगी. तो भले ही थोड़ा बहुत उन्होंने स्लाइटली चेंज करा हो, बट यस इंडस्ट्री में
कितने होटल्स ने डिपेंडिंग अपॉन कि वो मेट्रो सिटी है कि नहीं, वो सिटी में लाइक बिग सिटीज में थोड़ा सैलरी का ज्यादा होता है, तो ये चीजें हो रही है इंडस्ट्री में। कुछ होटल्स हैं जिन्होंने सैलरी इंक्रीज करी है, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई रिक्वेस्ट एवरी अदर होटल कि प्लीज आप भी अपने एम्प्लॉयज के लिए सैलरी इंक्रीज करो, बिकॉज ये जो सैलरी पहले थी आई थिंक 13-14-15,000 इट्स नॉट इनफ। सैलरी शुड बी एटलीस्ट 20। लाइक अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से सैलरी शुड बी फॉर अ फ्रेशर, सैलरी शुड रेंज फ्रॉम 20 to 25,000 इन बिटवीन। तो आई थिंक कि इतना होना चाहिए, और इतना कितने होटल कर भी रहे हैं। गाइस द सेकंड पॉइंट इज प्रमोशंस। तो यस, प्रमोशंस का एक रीजन मैं बोलूंगा, इंडस्ट्री करना ना भी चाहे ना तो भी थोड़ा भी सिनेरियो ऐसा आ गया है। चलिए मैं एक बार आपको थोड़ा सिनेरियो समझा देता हूँ। सो बेसिकली हुआ ऐसा कि जब हमारा लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुई। रीजन बीइंग कि हमारी सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। अगर हम लोग एडटेक कंपनी की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ एचपी लर्निंग को की, तो हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वी वर नॉट इफेक्टेड। बट अगर हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है, यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेड है, आपको वहां पे खड़े होकर सामने सामने सर्विस देनी पड़ेगी। ऐसे में लॉकडाउन लगा तो फिर लोग घर पे बैठ गए, तो बहुत से लोगों ने अपनी जॉब को स्विच करा। अब आप ये चीज देखो कि इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री में से लोगों ने अपनी जॉब को स्विच कर लिया। अब लोग इतने तो नहीं है ना यार कि स्विच कर लिया तो फिर वापस उसी इंडस्ट्री में आएंगे, उनके लिए तो वो चीज रिस्की हो गई थी, तो लोगों ने स्विच कर ली इंडस्ट्री। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब एम्प्लॉयज कम हुए थे तो एम्प्लॉयज की जरूरत भी कम थी, तो काम चल गया। लेकिन अभी करंटली इस टाइम पर इंडस्ट्री इज बूमिंग। आप लोगों को भी पता है कि आप में से, आपके घर में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके फ्रेंड सर्कल में से लोगों ने कितना ज्यादा ट्रैवल करना चालू कर दिया है। अगर हम लोग लास्ट विंटर्स की बात करें तो आप लोगों को पता है कि जो हिली एरियाज हैं, ठीक है, हम लोग अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उन सब में कितनी ज्यादा भीड़ थी, कितना ज्यादा क्राउड था। मतलब लग्जरी सेगमेंट के होटल्स का तो चलो ठीक है, उनका है ही है, लेकिन अगर हम लोग मिड सेगमेंट होटल्स की भी बात करें ना, आई नो लाइक आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड गो टू मिड सेगमेंट होटल फॉर जॉब, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल की इंडस्ट्री इज बूमिंग। मिड सेगमेंट के होटल्स, लोअर सेगमेंट के होटल्स, जो नॉर्मल लोग जब, मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोग जब घूमने जाते थे, जिनमें स्टे करते हैं, वो सबकी पूरी कैपेसिटी फुल जा रही थी, सारे के सारे फुल जा रहे थे। इवन अभी भी जाएंगे। अभी आप लोग देखना, अभी जैसे जैसे विंटर्स आएगा, शादी का भी अभी सीजन आ रहा है, एंड इंडिया में अगर सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है जहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें खरीदी जाती हैं, मतलब हम ऐसे कंज्यूमर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शादी का सीजन आता है तो शादी का सीजन लोगों को बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, इंडस्ट्री को तो खास तौर से। तो गाइस मेरा ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि इस टाइम पर इंडस्ट्री इज बूमिंग, इंडस्ट्री में बहुत सारी जॉब्स हैं, बट अभी दिक्कत कहाँ पे आ गई कि वो जो एम्प्लॉयज छोड़ के गए वो तो वापस नहीं आए, तो इंडस्ट्री ऑलरेडी अंडर एम्प्लॉयमेंट में थी। सेकंड फैक्ट इज कि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी अंडर एम्प्लॉयमेंट तब आएगी जब हम लोग 2023 में आ जाएंगे। तो गाइस देखो होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना इस बात को। इंडस्ट्री की जो मैन पावर है वो कहाँ से आती है? हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। लास्ट बैच जो पास आउट हुआ था वो था 2019 का। 2019 का वो लास्ट बैच था जो पास आउट हुआ था हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, और वो अभी 2022 में पास आउट हो गया। जितना था इंडस्ट्री को मिल गया बच्चे जो भी मिलने थे, अभी थर्ड ईयर के पास आउट हो गया। अगर हम लोग थर्ड ईयर्स की बात करें तो, क्योंकि मोस्टली कोर्सेज थर्ड ईयर्स वाले हैं, लेकिन 2023 में ये सिनेरियो और ज्यादा बिगड़ने वाला है, क्योंकि इंडस्ट्री तो अभी करंटली अंडर एम्प्लॉयमेंट में है। इंडस्ट्री में अभी इस टाइम पर वैकेंसीज बहुत है, लेकिन जॉब करने वाले लोग नहीं है। ये चीज ट्रू है, ये चीज आप इन इंस्टाग्राम की स्टोरी से भी देख रहे होंगे कि दिन में कितनी भतीरी नौकरी निकल के आती है। अभी जितनी देर में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी देर में एफएनबी सर्विस या फिर हाउसकीपिंग की नौकरी निकल गई होगी कोई ना कोई 5 स्टार होटल में। तो व्हाट आई एम सेइंग इसकी जॉब्स बहुत सारी हैं इस इंडस्ट्रीज में, ठीक है। जॉब के मामले में तो मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री में आप होटल मैनेजमेंट अगर भी करते हो तो आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, नहीं, ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये जो भी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को जितनी मैन पावर की नीड है उससे कम इसे मैन पावर भी मिल रही है। लेकिन ये सिनेरियो 2023 में और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि 2023 में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने 2020 में ज्वाइन करा, और आपको भी पता है कि 2019 का डेटा देखा जाए और 2020 का डेटा देखा जाए, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लग गया था, और आपको पता है कि ग्लोबली क्या क्राइसिस चला था। उस क्राइसिस की वजह से 2020 में कम बच्चों ने ज्वाइन करा। अब क्योंकि कम बच्चों ने ज्वाइन करा तो कम बच्चे पास आउट भी करेंगे। तो 2023 में इंडस्ट्री जब अभी के हिसाब से और ज्यादा बूम करेगी, जब उसे और ज्यादा जरूरत होगी एम्प्लॉइज की, उसके पास उल्टा और कम एम्प्लॉइज होंगे। और यही सिनेरियो जब 2024 में पहुंचेगा तो बच्चे पास आउट होंगे 2021 के, और
2021 में कम बच्चों ने ज्वाइन करा है कंपेयरिंग टू 2020। तो आप सोचो, जब और ज्यादा जितनी ज्यादा जरूरत बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा मैन पावर कम होती जाएगी इंडस्ट्री की। तो अभी इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मैन पावर क्राइसिस आने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू कि 2023, 2024 एंड सबसे बड़ा जो मैन पावर का क्राइसिस आने वाला है वो आने वाला है 2025 में। पावर क्राइसिस इंडस्ट्री के लिए है, बट फॉर अस एज अ स्टूडेंट, एज समवन हु वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री, हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ना। हमारा तो यार घूम फिर के कंपटीशन कम हो रहा है। आई नो कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश साउंड कर सकता हूँ इस टाइम पे। आई रियली फील बैड फॉर द इंडस्ट्री, बट आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए एक समझ है। अब आप मेरे सारे पॉइंट्स को गाइस ध्यान से सुनना। इंडस्ट्रीज में, ये तो मैं सिर्फ इतनी बातें कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिन्होंने कैट का एग्जाम दिया, एमबीए करा है, स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, मैनेजमेंट सबकी स्टडीज करके बैठे हैं। वो ये सब चीजें पहले निकाल चुके होंगे, कैलकुलेट कर चुके होंगे कि इंडस्ट्री में मैन पावर क्राइसिस आने वाला है 23, 24, 25 में तो और ज्यादा, सबसे ज्यादा आने वाला है 25 में मैन पावर क्राइसिस। तो ऐसे में जब इतना मैन पावर क्राइसिस आएगा तो भाई एटलीस्ट जो लोग वहां पर बच रहे हैं उनकी तो केयर करनी पड़ेगी ना, क्योंकि अगर उनकी भी केयर नहीं करोगे, मैन पावर क्राइसिस है, लोग छोड़ के चले गए, वो लोग आए नहीं, जिन्हें आना चाहिए था, जितनी मात्रा में आना चाहिए था वो नहीं है, तो मैन पावर क्राइसिस बहुत बड़ा है। अब ऐसे में इंडस्ट्री क्या करेगी? इंडस्ट्री लोगों को सही से ट्रीट करना चालू करेगी, ये मेरा मानना है। अगर नहीं करेगी तो ये इंडस्ट्री अपने ऊपर हथौड़ा मारने वाली बात होती है भाई। देखो, ये अपने ऊपर हथौड़ा मारने वाली बात होगी अगर इंडस्ट्री ने अभी भी ये बात नहीं समझी। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, कितने ऐसे होटल्स हैं जिन्होंने ये चीज को समझा है और अपने एम्प्लॉइज की सैलरी इंक्रीज करी है, बट स्टिल उन्हें, मुझे ऐसा लगता है कि शिफ्ट आवर्स के ऊपर काम करना चाहिए। तो इंडस्ट्री में मैन पावर क्राइसिस आने वाला है, वो इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव पॉइंट है, टू बी ऑनेस्ट, यस। लेकिन हमारे लिए एज अ स्टूडेंट वी शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि हमारा घूम फिर के कॉम्पिटिशन कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, आपके साथ 100 अलग बच्चे और बैठ रहे हैं। डिफरेंस आएगा उसमें जब आप एमटी के इंटरव्यू में बैठ रहे हो और आपके साथ 50 बच्चे बैठ रहे हैं, फिर 40 बच्चे बैठ रहे हैं, तो घूम फिर के कंपटीशन जहां पर कम होगा वहां पर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगेन, ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी चीज नहीं है, इंडस्ट्री के लिए बहुत खराब चीज है। और मतलब मैं बता नहीं सकता है कितना बड़ा क्राइसिस आने वाला है मैन पावर का। 23, 24 बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के लिए, मतलब इंडस्ट्री की जरूरत बढ़ती जा रही है गाइज। इंडस्ट्री को जरूरत है मैन पावर की। टूरिज्म इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है हमारी कंट्री में। मतलब इंडिया की जो मार्केट है ना, अगर आप इंडिया के मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी की भी स्टडी करते हो ना, इंडिया एज ए इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाली है। इंडिया में हर चीज की मार्केट है, हर चीज की नीड्स है। इंडिया में सर्विसेज की मार्केट तो बहुत ज्यादा, इंडिया में सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। ओवरऑल मैं ये बोलूंगा, यस, इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर अस, एटलीस्ट हमारा कंपटीशन कम हो रहा है अभी के लिए। फर्स्ट, सेकंड, इंडस्ट्री को पता चल रहा है हमारी इंपॉर्टेंस। पहले इंडस्ट्री को हमारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता चल रही थी, बट अभी ये सारे सिनेरियोस की वजह से इंडस्ट्री को हमारी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में। कल्चरल, अगेन इंडस्ट्री को अभी तक इतना नहीं पता था, तो अभी वो समझ जाएंगे भाई। जब नीड है बहुत सारे एम्प्लॉयज के, नहीं मिल रहे, तो घूम फिर के जो थोड़ा बहुत मिल रहे हैं ना, दो चीजें हैं, या तो उन्हें बुरा ट्रीट करो, बुरा ट्रीट करके चाहोगे तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो अच्छा ट्रीट करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि करोगे तभी तो वो स्टे करेंगे ना। ये सारा जो था, ये डेटा था, ये मेरा एनालिसिस था, ये मैंने एनालाइज करा इस इंडस्ट्री के बारे में। जो भी व्हाट्स इन इट फॉर स्टूडेंट्स, घूम फिर के यही कि अभी जो लोग स्टूडेंट, जो लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, जब आप लोग पास आउट होंगे, फॉर एग्जांपल जो बैच 23 में पास आउट होगा, उनके लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, कॉम्पिटिशन कम होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में अगेन मैन पावर क्राइसिस 24 में भी होने वाला है, और सबसे बड़ा मैन पावर क्राइसिस आएगा 25 में, क्योंकि डेटा के हिसाब से सबसे कम बच्चे जो है वो 25 में पास आउट होने वाले हैं। तो क्राइसिस तो बहुत बड़ा है। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री इसके लिए क्या करती है, बट वी होप कि इंडस्ट्री चीज को समझे, एटलीस्ट प्रेज करना चालू करे उन एम्प्लॉयज को, जो मुझे लगता है वो करेगी। कितने होटल्स ने करा है, बहुत से होटल्स ने, और बाकी भी करेंगे। आप लोगों का इस एनालिसिस के ऊपर क्या आपका टेक है, आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या फीडबैक है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड यस, आई एम गोइंग टू बी रेगुलर ऑन दिस चैनल फ्रॉम नाउ। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा 20 दिन से यार हो गया, मतलब आई रियली फील बैड कि मतलब अपने लिए बुरा लग रहा है भाई कि इतना टाइम हो गया, बट आई विल कीप मेकिंग वीडियोस गाइस। सो गाइस, बी अपडेटेड। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।